जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला ने अपने वज़रा के हमरा पुंछ का दौरा कर वहां तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुख्तलिफ वफूद हुए मुलाकात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आवाम और मीडिया दोनों को है हक कि वो हुकूमत की तरफ से की गई सही गलतियों के लिए हुक्मरान जमात को जवाब दे है। कहा, सवाल करने का खौफ का दौर हो चुका है खत्म। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों को मस्मार किए जाने पर गम और गुस्से का किया इजहार। हुकूमत से आबादकारी का किया मुतालबा। और जम्मू कश्मीर में 5 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। सर्दी में होगा मजीद इजाफा। 23 और 25 नवंबर को कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरियों के हमरा आज तरक्याती कामों और आला सतही जायजा लेने के लिए सरहदी जिला पुंछ का एक दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने वज़ीर आला से उनके वज़रा से मुलाकात की है और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और स्कीमों का अमली तौर पर इफ्तिताह भी किया गया है। उन्होंने सरहदी जिले के लिए कुछ प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया है। पुंछ जम्मू कश्मीर में दूसरा जिला है, यहाँ इस तरह की मीटिंग हुई है और बाद में दीगर अजला में भी इसी तरह की मीटिंगों की तजवीज है। इस सिलसिले की पहली मीटिंग गांधरबल जिले में 9 नवंबर को हुई थी। जो हालात उनका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में ये पहला ऐसा जिला है हमने डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ हुकूमत से सुना, यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऑनरेबल एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट डीसी चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे और अफसरों से बातचीत हुई। कुछ इश्यूज़ के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाबदेह बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फर्ज है कि जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशन से मैं खुद मिला और पुंछ पूरे ज़िले के हवाले से उनसे बात हुई और ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, जहां डेवलपमेंट के कामकाज में तेजी लाने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आवाम और मीडिया दोनों को ये हक हासिल है कि वो हुकूमत की तरफ से की गई किसी भी गलती के लिए हुक्मरान जमात को जवाबदेह ठहराए, क्योंकि इक्तदार में रहने वालों से सवाल करने का खौफ का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को किसी भी गलती पर हुकूमत से सवाल करने की मुकम्मल आज़ादी है। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हर चीज की बतदरीज जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और हुकूमत को इन मसाइल को हल करना चाहिए और इनसे निपटने के लिए इक़दाम करने चाहिए। की गई थी जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूँगा कि मरकज़ की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करेगी कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें उसने क्लियर कट कहा है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर आज एक्सपोज हो गया कि किस तरह हाइड उन चीज़ों को किया जा रहा है जिनकी बुनियाद हमारी इकोनॉमी पर है। देखिए, मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही तशवीश का मामला है और मैं समझता हूँ कि मरकज़ को इसको भूलना नहीं चाहिए। इस पे इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स को भी अडानी ग्रुप ने रिश्वत दी है 2021-2022 में। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जबकि एक अफसर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें घपला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब निकलेगा।
घबराने की बात नहीं। सर, इस मामले में भी इंशाल्लाह सब मामलों में इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब, ये लोगों की हुकूमत है, लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मईशत हमारे मुल्क की इन चीजों पर है, गरीब मर रहे हैं और इन है, चीजों मैं मानता हूँ इस बात को। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है, और इन चीज़ों को देखना चाहिए। रूहुल्लाह साहब ने सर बयान दिया है कि अगर सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अभी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर वो रिजर्वेशन वो भी मेरा ही एमपी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही देखिए यही तो है सर रिजर्वेशन। देखिए यही मैं आपसे कहूँगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आज कहा है कि जम्मू में मसमारी मुहिम जिसके दौरान कई कश्मीरी पंडितों की दुकानों को गिराया गया है वो तशवीशनाक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की फौरी तौर पर बाज आबादकारी की जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा हुकूमत एक्शन लेगी और पंडित बिरादरी की बहाली करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी पंडित जब विस्थापित हो गया तो यहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग जम्मू में रहे, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ चंडीगढ़, पूरे देश में चले गए, और कोशिश की हर एक ने अपने परिवार के साथ साथ में रहे और अपनी रोजी रोटी का कुछ इंतज़ाम करे। अब उस वक्त में किसी को भी जो भी जगह मिली वहाँ पर दे हैव स्टार्टेड। पहले मिश्रीवाला था, पुरखू था, मुठी था, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट की, जिसमें ये बनाया गया, जगती एक टाउनशिप बनाई गई, उसमें शिफ्ट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे शॉपकीपर्स है, जो आज ये बेचारे हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई रो रहे हैं, जिनके साथ वो ज्यादती हो गई है, बट ऑन द अदर साइड जो जेडीए का एक डिमोलिशन प्रोसेस थी वो इलेक्शन से पहले भी चल रही थी। मैं ऑनेस्टली इसमें मेरे को बड़ा दुख है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों के दुकान तोड़े गए हैं, बट इसमें मैं गुजारिश करूंगा रिलीफ कमिश्नर साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब से कि इनको रिहेबिलिटेट करे कहीं पर। अगर वो जेडीए की पॉलिसी है, जैसे यहाँ पर भी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के माध्यम से पॉलिसी निकलती है डिमोलिशन ड्राइव, तो इसको हम लोग मिसकोट ना करें कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किया, कश्मीरी पंडित यहाँ से किया। आई डोंट वांट कि दैट टाइप ऑफ माइंडसेट शुड बी क्रिएटेड। हाँ, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दुख हुआ है, गलत बात हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पर जेडीए के साथ साथ इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक क्रिएट की जाती, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इनको 6 महीने पहले इनको एक लेटर चली जाती, जैसे ये सब भाई बेचारे चला रहे हैं कि इनको कहीं पर भी कोई नोटिस नहीं आई, अगर यही नोटिस 6 महीने पहले आ जाती, इनको रिहेबिलिटेट साइड में कर लेते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। बट ऑनेस्टली मैंने पहले ही बोला है, जिस दिन हम लोग इलेक्शन कंप्लीट हो गया उसी दिन मैंने बोला है कि हम लोग 6 महीने तक वेट करेंगे, तब तक हम गवर्नमेंट के खिलाफ में बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को हक बनता है कि 6 महीने में वो अपनी दिखाए उनकी काबिलियत क्या है, क्या उनका विजन है, किस तरीके से उनको करना है, क्या करना है, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। जम्मू कश्मीर खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज सफा कदल श्रीनगर में अल यामीन कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डॉक्टर हिना शफी ने इदारे के प्रमोटर्स के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मयारी तालीम की अहमियत पर जोर दिया, जो महारतों और जदीद तकनीक की बारीकियों को मजबूत करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नौजवान जहनों को असरी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक कामयाबी से हम आहंग करने के लिए इस तरह का नुक्ताए नजर बहुत जरूरी है। उन्होंने इस तरह के इंस्टीट्यूट के कयाम में स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को भी सराहा है, जिसका मकसद मुआशरे के जरूरतमंद और पसमानदा नौजवानों को मयारी तालीम फराहम करना है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद है, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इरफान साहब। हम लोग सब सोचते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, फिर जब हम सोचते हैं तो अल्लाह की उसमें रज़ा बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसा सोच जहां आप दूसरे के लिए कुछ कर पाए, खासकर बच्चों के लिए, यतीमों के लिए। पहले तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कोई यतीमी ना हो, और है तो उस पे ऊपर वाले का इतना साया हो कि उसको कभी महसूस ना हो यतीमी का। ये दुआ मैं दिल से करती हूँ। इरफान साहब ने ये सोचा, आप लोगों ने ये सोचा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि आप इस काम में कामयाब हों, बहुत दिलों को आप छू पाएं, बहुत जिंदगियों को आप बदल पाएं,
आप एक भी बच्चे की यहाँ जिंदगी में कुछ बदलाव अच्छा लाएंगे। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में हवा का मयार दरमियाने दर्जे का है और शुमाल भारत की दीगर रियासतों के मुकाबले में यहाँ काफी बेहतर है। उन्होंने जानकारी दी है कि आइंदा 5 दिसंबर तक कोई खास मौसम में तब्दीली का इम्कान नहीं है। उन्होंने जानकारी दी है कि आइंदा कुछ दिनों में सर्दी में मजीद इजाफा का इम्कान है। हालांकि उन्होंने जानकारी दी है कि 23 और 25 नवंबर के दरमियान कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अंदेशा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम लगभग पिछले 4-5 दिनों से ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल 23rd 24th के बीच में एक ब्रीफ स्पेल है जिसमें लाइट स्नोफॉल कुछ एक नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में और हल्की बारिशें बूंदाबांदी कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हो सकती है। बाकी 30 नवंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 30 और 1 दिसंबर के बीच में फिर से एक फीवल WD अप्रोच करे जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के चंद एक पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। फिर 5 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। तो ओवरऑल जो है कोई मेजर स्पेल बारिश या बर्फबारी के हवाले से फिलहाल नहीं है लगभग 5 दिसंबर तक। और ऐसे में दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं हम और श्रीनगर में आज -0.5 के आसपास रिकॉर्ड किया गया और बाकी स्टेशन के अंदर भी -2 -3 के आसपास और हिल स्टेशन में अभी -3 तक ऑलरेडी टच किया है। तो कमिंग डेज में भी ठंड थोड़ा सा रहेगा। फिर 23rd 24th के बीच में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हैं। फिर 25th ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ ड्रास्टिक फॉल इन मिनिमम टेम्परेचर -3 तक भी यहाँ श्रीनगर या बाकी जो मैदानी इलाके यहाँ पे जा सकता है। उसके बगैर जो है अभी एयर क्वालिटी का जैसे आपने जिक्र किया तो एयर क्वालिटी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं खासकर पंजाब हरियाणा या इसी तरह दिल्ली और उसके साथ साथ एडजॉइनिंग यूपी या पार्ट्स ऑफ राजस्थान तो उनसे कंपेयर करेंगे जम्मू कश्मीर में तो हमारा जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट लेवल का इतना ज़्यादा पुअर क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल फैक्टर्स भी हैं और जो क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री नहीं होता है तो अक्रॉस स्टेट्स या अक्रॉस नेशन जो है पोल्यूशन लेवल जो है वो ट्रैवल करता है जगह। जैसे पंजाब में अभी एडजॉइनिंग पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन आया था तो एडजॉइनिंग पंजाब में भी उसका असर देखा गया और उसके कारण जो है काफ़ी हैवी डेंस स्मॉग और फॉग जो है देखा गया पंजाब और एडजॉइनिंग एरियाज के। बारामूला ट्रेडर्स ऑफिस में ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी, गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी और ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला के ज़रिए एहतमाम एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जिसमें बारामूला से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम मसाइल पर गौर किया गया है जिसमें उन्होंने बारामूला म्यूनिसिपल कौंसिल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती, तहसीलदार की तैनाती और दीगर मसाइल का अजाला करने की उन्होंने ताकीद की है। साथ ही उनका कहना था कि यहाँ बेशतर अफसरान को एक से ज्यादा ओहदे दिए गए हैं जिस वजह से वो अवामी मसाइल का हल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज मीडिया के जरिए हुकूमत वक्त तक कुछ बारामूला के अहम मुद्दे और मसाइल पहुँचाना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बारामूला की सिविल सोसाइटी है, इसमें कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिख सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला। पहला मसला जो हमारा अहम मसला है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बारामूला का। उस ऑफिसर की तैनाती 3 जगह पर है, वो वतरगाम, ऊडी और बारामूला में इंचार्ज ऑफिसर है। बारामूला में वो मंडे को खाली एक दिन 1 घंटा देता है जबकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला है। अर्बन पॉपुलेशन के लिए म्युनिसिपल कमेटी हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये बैकबोन की हैसियत रखता है। हर एक काम जो बारामूला का होना है वो म्युनिसिपल कमेटी के काउंसिल के थ्रू होना है। हमारी गुजारिश है अपने MLA बारामूला से, मिनिस्टर नॉर्थ कश्मीर जावेद अहमद डार साहब से और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि हमें परमानेंट ऑफिसर बारामूला में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल बारामूला चाहिए। उसके साथ ही दूसरा जो अहम तरीन ऑफिस है बारामूला वह है तहसील बारामूला। यहाँ पर भी जो तैनात ऑफिसर है वो इंचार्ज है क्योंकि वो क्रीरी और बारामूला दोनों जगहों पर इंचार्ज है। तो हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते हैं। रोज़मर्रा जो हमारे काम पड़ते हैं, चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, इसके साथ
जनरल मैनेजर इंडस्ट्री में भी जो भी हमारे काम है वो सारे रुके पड़े हैं, फाइलों के अंबार खड़े हुए हैं। वो भी 2 जगह इंचार्ज है, बड़गाम और बारामूला। वो कभी जब भी हम वहां जाते हैं कहते हैं श्रीनगर में मीटिंग में है, या तो बड़गाम में वो इस वक्त है। तो लोग परेशान हैं। इस वजह से आज हम मजबूर हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए, ताकि हुकूमत वक्त इसका जायजा ले और हमारे मसलों और मसाइल और मुश्किलात का अजाला हो। इसके साथ साथ एक्शन PDD जो यहाँ पर बारामूला में है वो 3 जगह इंचार्ज है। आप खुद जाइए, चेक कीजिए कि वो कभी ऑफिस पे होते हैं या इनमें उनकी कोई, हम किसी ऑफिसर को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। पीस फाउंडेशन के चेयरमैन जम्मू कश्मीर डॉक्टर फैयाज अहमद भट्ट ने मडूरा शालतंग श्रीनगर में अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी का इफ्तिताह किया है। अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी ने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन इकदाम जारी रखा है, जिसमें लड़कों और लड़कियों को अपने दिफा की तरबियत फराहम की जाती है। इलाके में इस तरह के अकेडमी के कयाम का मकसद लड़कियों को वादी कश्मीर में होने वाली समाजी बुराइयों और जराइम से लड़ने के लिए खड़े होने और अपने दिफा करने की तरबियत देना है। लड़कियों और लड़कों के लिए खुद दिफाई तरबियत को फरोग देने के अलावा वादी कश्मीर में ज़हनी सेहत के मसाइल की बढ़ती हुई तादाद पर भी जोर दिया गया है। बेसिकली ये जो सैयद शुजात साहब है, अल जवाद सपोर्ट्स के नाम से पूरी तरह से काफ़ी टाइम से ये सरगर्म है जम्मू कश्मीर में, और यूथ को सपोर्ट्स की तरफ रागिब करने का जो मिशन है यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का भी, उसका यही मकसद है कि नौजवान जो है, जो यूथ है हमारा, वो ड्रग्स से दूर रहे। क्योंकि ये जो इस वक्त नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, खासकर कश्मीर में, उसमें पूरी तरह से जो है, जो तबाही फैली है, उसमें घर उजड़ रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, जो माँ बाप के बुढ़ापे के सहारा होते हैं, तो बहुत सारे वाक़ात हमें देखने को मिले जिसमें कई बच्चों ने अपनी माँ का कत्ल किया, किसी ने दूसरा वाक़ा किया। क्योंकि ये ड्रग की जो लानत है, इस ऋषि मुनियों और सूफी संतों की सरजमीन में, जहाँ इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो आज जो ये पनप रहा है, ये जो नार्को टेररिज्म पनप रहा है, इसका तोड़ करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम बच्चों को सपोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, और जिसमें अल जवाद सपोर्ट्स का एक बड़ा रोल है, अहम रोल है, जिन्होंने रोज़ अव्वल से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में प्रोग्राम्स किए, खिदमात अंजाम दी, और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। तो आज जो ऑफिस का इनाग्रेशन यहाँ हुआ है। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रोफेसर घारू राम भगत और आरएसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के के MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने आज गांव मोटे से पुराना पिंड चौक तक मरकजी सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज किया है। इस मौके पर जिला तरक्याती कौंसिल के रुकन तरनजीत सिंह टोनी भी वहां मौजूद रहे। चलो सर घारू राम जी जिंदाबाद, घारू राम जी जिंदाबाद, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। यहाँ पर जो हमारी सैयदगढ़ रोड जो लुक डाल रहे हैं, यहाँ हमारे प्रोफेसर घारू राम जी और हमारे डॉक्टर नरेंद्र सत्ता जी, मैं अपनी पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से इन सभी MLO का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जेड़ा कि हमारा मोटे से लेके क्लोए तक 4 किलोमीटर जो एरिया है वो मेरी पंचायत के साथ मिलता हुआ यहाँ से जाता है। वो हमारे लोग बहुत परेशान थे हमारी खेती में जाने के लिए। स्पॉट है शेरगढ़ बॉर्डर जिथे परेड भी होती है, बड़े टूरिस्ट आते हैं इस एरिए के, बहुत टूरिस्ट बड़े आते हैं। जो
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो ये एक रोड बड़ा पेंडिंग इशू ही मैं याद है दिशा की मीटिंग ही उदो भगत साहब ने बड़ा इस इशू को उठाया ही और सारे साथ दिता ही। ये दोवां कॉन्स्टिट्यूंसी रोड भी जोड़ती है और सुचेतगढ़ तो लैके आरसपुरा पुराना पिंड तक जो शिवनगर के ना चुगता रोड जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने लगता है कि इधर लोगों को सहूलत मिलेगी सुविधा वो जो टूरिस्ट आया करता है वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा और इस एरिए के बिजनेस बढ़ेगा। तो देखेगा तो इस एरिया जमीन की कितनी वैल्यू बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाल एरिया की डिवेलपमेंट होती है। इस प्रोग्राम के तरनजीत सिंह टोनी ने भी आना ही, असी इन्होंने इकट्ठे मिलकर इस इनागोरेशन करनी। शायद अनफॉर्चुनेटली वो कितने डेथ हो गई किसी फ्रेंड सर्कल के काफ़ी लेट हो गया। असी भी अगे कितने प्रोग्राम के जाना है तो मैं इन्ना ही कहूँगा कि भाई असी जो जम्मू के 28 MLA आज सुचेतगढ़ जो मेन मार्ग है, जो रोड है, मेन रोड जो बन रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो टूरिज़्म यहाँ उसका बढ़ावा हुआ है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ ये बॉर्डर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर टूरिज़्म के तहत यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और तकरीबन देश विदेश से यहाँ यात्री आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए, इस एरिया को देखने के लिए, बॉर्डर को देखने के लिए। तो ये रोड जो था इसकी बड़ी जो छोटा था रोड और बड़ी इसकी खस्ता हालत। तो अब ये रोड डेवलपमेंट के तहत इस रोड को बनाया जा रहा है और इस पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये की लागत है। और ये सुचेतगढ़ बॉर्डर से लेके आरसपुरा जो हमारा पुराना पिंड चौक है वहाँ तक ये रोड बनेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत एक अच्छा इस रोड को बनाया जा रहा है ताकि जो यात्री आते हैं उनको आने जाने में यहाँ पूरी सुख सुविधा मिलेगी, आने जाने में आसानी होगी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है और ये जम्मू के साथ लिंक करता है और पंजाब और पठानकोट के साथ ये सारा किसान खिदमत घर जिसे महकमा ज़राअत ने आरसपुरा के सरहदी गांव दबलेड़ में किसानों को ज़राअत से मुतल्लिक़ हर मालूमात फराहम करने के मकसद से कायम किया है का इफ्तिताह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर आरसपुरा सुरेंद्र गुप्ता ने किया है। इस मौके पर पंचायत के साबका सरपंच सरदार हजारा सिंह और दीगर भी वहां मौजूद रहे। देखो अज के दौर च बड़ी सिंपल कोई भी कारोबार खोलना है तो सब तो पहले टेंशन होती है कि भाई 5-7 लाख रुपए का समझ नहीं आती करना ये सरकार ने स्कीम चलाई है कि अब तो 10 लाख रुपए तक की सपोर्ट देती हर चीज और जो भी है आई गेस बेस्ट इक्विपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिन्होंने मैं आज कृषि उद्यमी सिलेक्ट किया इनका बहुत सहयोग रहा। ट्रेनिंग प्रोग्राम सानू सब कुछ उसके बारे दसिया गया है किस तरह फार्मर की जी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करना, किस तरह जी प्रॉब्लम नहीं है करेंगे कोई डरते थोड़े बिल्कुल बिल्कुल देखो गलत करेंगे और गलत नहीं होंगे बिल्कुल जेडे जेडे तुम भी तो पिंड दे ना जगने थोड़ा लिया नहीं करके देखो कौन कुछ पता लग गया ना ये रेट किया नहीं रेट किया ये कोटा तू दाता है सब कुछ करांगे खिदमत सेंटर ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਓ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल फार्मिंग नीड्स बल्कि किसानों की जिन्नियां भी जरूरतां ने जिस किस्म की भी होएगी तो ही एक किसान खिदमत सेंटर का उद्घाटन किया आज। तो ये किसान खिदमत सेंटर बेसिकली ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल फार्मिंग नीड्स बल्कि किसानों की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक ही जगह पे प्रोवाइड होगी, चाहे उनको कोई नॉलेज चाहिए, उनको कोई इनपुट चाहिए, किसी भी किस्म की परेशानी है। इवन कि यहाँ पे उनके लिए सॉइल टेस्टिंग का भी हमने इंतज़ाम किया है। जिसको अब अपनी सॉइल टेस्टिंग करानी होगी वो भी यहाँ पे अपना सैंपल लेके आएगा, उसको वो सुविधा भी मिलेगी।
क्या उद्देश्य है विभाग का? विभाग का यही उद्देश्य है कि किसान को ऐसे अपनी कोई भी, जैसे उन्होंने अपनी कोई मशीनरी लेनी है, कोई इनपुट लेना है, कोई किसी कहीं भी अप्लाई करना है, उसको ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब हम पंचायत लेवल पे ये किसान खिदमत सेंटर खोल रहे हैं। यहाँ पे हमने लोकल लोगों को कृषि उद्यमी बनाया है। उनको फर्टिलाइजर का लाइसेंस दे दिया, उनको सीड का लाइसेंस दे दिया, पेस्टिसाइड का लाइसेंस दे दिया, ताकि जो भी एक इलाके की जरूरत के हिसाब से वो अपना सामान लाके उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। और कहाँ पर ये सेंटर कितने? ये अभी हमारे आरसपुरा सब डिवीजन में ये 36 के करीब खुल रहे हैं और पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 100 के करीब। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।